नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों कि जो कुछ मेरे ऐसे कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि बायर को अप्रोच कब करना चाहिए। तो बायर को अप्रोच करने के लिए सबसे बढ़िया समय क्या है, यानी कब उसको हमारा रेडीनेस कितना हो जाना चाहिए कि हम बायर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। तो बायर को कांटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, या फिर हम उसको कब अप्रोच करना चाहिए। यानी जैसे अगर स्टार्टिंग से हम प्रोडक्ट सिलेक्शन के पीरियड में, तो तभी से हम बायर को सर्च करना चालू कर दें, या फिर सर्च तो हमने कर लिया लेकिन हम कांटेक्ट कब करें, कांटेक्ट करने के लिए हमारी प्रिपरेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो वही सब पॉइंट्स वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं दोस्तों। छोटा सा वीडियो एक आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट सिलेक्शन, यानी जब से आप नए एक्सपोर्टर हैं या फिर नया स्टार्टअप आप कर रहे हैं, नए एक्सपोर्टर हैं आप, तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है। यानी प्रोडक्ट जब आपने आपके जैसे ये धीरे धीरे आपके माइंड में एक आइडिया आता है कि हाँ मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना है, तो आप किस प्रोडक्ट के साथ में आप बिजनेस में आना चाहते हैं। या तो ऐसा है कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप ऑलरेडी अपने इंडियन मार्केट में आपका बिजनेस ऑलरेडी सेट है और फिर आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन का तो आपका काम हो चुका है कि प्रोडक्ट आपका वही है और प्रोडक्ट की आपको नॉलेज भी हो गई है। लेकिन जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है उसके लिए अगर ये क्वेश्चन आता है कि मैं बायर को कब कॉन्टेक्ट करूं, तो सबसे पहले आपका पॉइंट आता है कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है और प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद में उसके प्रोडक्ट का आपको नॉलेज लेना। देखिए प्रोडक्ट का नॉलेज जब होगा तभी आप किसी भी बायर को कन्विंस कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास में नहीं है तो बायर कन्विंस आपसे नहीं होगा दोस्तों। तो बायर को कन्विंस करने के लिए भी एक आर्ट है, स्किल है। तो कोई भी अगर जैसे कहीं से भी आप एमबीए की डिग्री लेके आ जाइए, आप कोई कितना भी एक्सपीरियंस आपके पास में हो, लेकिन जब तक आपके पास में प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन आपको मालूम नहीं होगा, या फिर प्रोडक्ट के पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स आपको नहीं मालूम होगा, या फिर प्रोडक्ट के लिए हम कैसे उसको पुशअप करें, या पुलिंग प्रोडक्ट है या पुशिंग प्रोडक्ट है आपका, यानी आपको बायर को क्या क्या चीज बतानी है, अगर वो स्किल्स आपके पास नहीं है, वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज आपके पास में नहीं है, तो प्रोडक्ट को जब आप लेके जाते हैं इन फ्रंट ऑफ बायर, तो फिर वो आपको वहां पे आप उसको कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसके सामने आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों, पहले से कहावत है, जो दिखता है वही तो बिकता है। तो आपको उसको शो ऑफ करना है, किस तरीके से उसको आपको प्रेजेंट करना है, वो ही मैं इसमें बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो वो आपको सबसे पहले उसके लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है। प्रोडक्ट जब आपका फिक्स हो गया कि हाँ मुझे अब यही प्रोडक्ट में आगे जाना है, यानी उसकी पूरी रिसर्च रहती है, आप उसमें शॉर्ट एनालिसिस आपका कर सकते हैं। तो शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद जिसमें स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, यानी क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटी है, वो सब शॉर्ट एनालिसिस जब आप उसका करेंगे तो प्रोडक्ट सिलेक्शन फिर आपका होगा। इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, क्या रिस्क है उसमें, क्या फ्रॉड हो सकता है, क्या क्या उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए कम चाहिए, वो सब जब आपका पूरा प्रोसेस ये हो जाता है एक आधे महीने में, जैसे आपने पूरा अगर स्टडी किया है, पूरा मार्केट रिसर्च किया, सभी दोस्तों से बात किया, जो एक्सपर्ट कर रहे हैं उनसे आपने बात किया, तो ये सब आपका जब प्रोडक्ट सिलेक्शन वाला काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आता है मार्केट नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज। तो जब आप प्रोडक्ट नॉलेज आप लेते हैं तो प्रोडक्ट नॉलेज आप अपनी इंप्रूव कीजिए। जब प्रोडक्ट नॉलेज आपकी इंप्रूव हो जाती है, आप एक मतलब जिससे ऐसा आपकी तैयारी होनी चाहिए जिसे रात को अगर 2 बजे भी आपको कॉल आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए आप इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन वो बंदा आपका जो एक्सपोर्टर है, जो आपका इंपोर्टर है, जो आपका बायर है, वो दूसरी कंट्री में बैठा है, लेकिन वो जैसे ऑफिस आया आपने, जैसे कई बार रहते कि वो कंपनीज के क्या ना मैनेजर वगैरह रहते हैं, जो वहां के परचेज मैनेजर रहते हैं, तो वो जैसे ऑफिस में आए, वो आते टाइम ही वैसे तो नॉर्मली उनको प्रैक्टिस है कि जब वो आते हैं वो देखते हैं कि मैं जिस बंदे को जिस कंट्री में फोन लगा रहा हूं या जिससे मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं उसकी कंट्री में लोकल टाइम क्या होगा। लेकिन कई बार जैसे अगर उनको नहीं भी ध्यान रहा और वो डायरेक्ट आपको कॉल लगा दिए, या जिससे आपके कुछ उसकी बात चल रही थी या फिर मेल से कुछ बात हो रही थी, तो वो आपको डायरेक्ट कुछ बोला कि हाँ मुझे ये प्राइस दे दीजिए, तो फिर वो तो आपका रेडीनेस है ही नहीं उस टाइम। तो वो आपको उस कंडीशन तक, उस लेवल तक आपका रेडीनेस होना चाहिए कि वो कुछ भी आपको पूछे तुरंत खटाखट 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 आप उसने आपको एकदम, अगर व्हाट्सएप से पूछा है तो व्हाट्सएप से तुरंत उसके जो पैम्पलेट से जो भी आपने रेडी करके रखा, आप उसको रिव्यू करके फटाफट आप उसको दे दीजिए। तो उसका एक इंप्रेशन अलग रहता है, और उनके पास में उतना टाइम भी नहीं रहता कि आज उसने आपको बोला और फिर आप 4 दिन के बाद में या 10 दिन के बाद में कुछ आप उनको दोगे, या फिर उसको कुछ डाउट आया, इमीडिएटली उसने फोन करके आपको पूछा और आप उसको बोलेंगे सर दिस आई डोंट नो एंड I'll back to you आफ्टर कंसल्टिंग इट फ्रॉम माय टेक्निकल टीम।
तो वो टेक्निकल टीम से जब आप कंसल्ट करने जाओगे और फिर उसको बताओगे, सो रियली इट्स नॉट वर्किंग, इट विल नॉट वर्क। आई विल मतलब आई कैन डिक्लेयर हियर इट विल नॉट वर्क। यानी अगर जो आपका बायर है, जो आपका इंपोर्टर है, वो डायरेक्ट ये चाहेगा कि जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूं, जो मेरा सप्लायर है, वो उसको उतना अच्छा नॉलेज होना चाहिए, या फिर वो मुझे इस हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट दे, मैं उसी बंदे से बात करना पसंद करूंगा, यानी मैं उसके जो ओनर है, ओनर से मैं बात करना चाहूंगा, ना कि उसके मैं टेक्निकल टीम से। यानी अगर वो टेक्निकल टीम से अलग से बात कर रहा है तो मतलब इट इज डिफरेंट थिंग, मतलब आई विल नॉट सजेस्ट इट। मतलब अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, और जब आप उसको आपके पास उसका नॉलेज होगा तो जो भी उसका डाउट होगा आप उसको डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट को आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में उसके सामने आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो चांसेस बढ़ा देता है कि आपका प्रोडक्ट को मतलब किस तरीके से ना बोल पाए, वो आपको ना बोलेगा नहीं और आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो राजी हो जाएगा। देखिए, उसको प्रोडक्ट तो लेना है, आपसे ले या किसी दूसरे से ले। अगर दूसरा कोई उसको कम प्राइस में देगा, या क्वालिटी अच्छा देगा, या उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएगा, तो वो उसका प्रोडक्ट ले लेगा। और आप अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, सेम प्राइस सेम क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर प्रेजेंटेशन स्किल आपके काम आती है दोस्तों। तो आपको अपना नॉलेज स्किल, प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केट नॉलेज स्किल को आपको इंप्रूव करना है। आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना है, यानी आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, आपको अपने डिफरेंट जो सोशल मीडिया से, मैंने एक ये भी बताया था कि हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल बायर, तो उसमें भी सोशल मीडिया बताया मैं, टोटल 25 से 30 सोशल मीडिया। मतलब हम लोग तो क्या सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन, 3-4 सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं, लेकिन उसमें टोटल 25 सोशल मीडियाज होते हैं। तो सोशल मीडिया में सभी पे आप अपना पूरा पेज बना लीजिए, अपना वेबसाइट में उसको साथ में लिंक कर दीजिए, बैंक लिंक पूरा उसमें बता दीजिए, यूट्यूब में बैक लिंक बना दीजिए। जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूं, लेकिन मेरा आग ग्लोबल एक्सपोर्ट का वेबसाइट भी है, तो वेबसाइट से मेरा उसमें लिंक भी है, यानी मेरी वेबसाइट में जाके कोई भी उसमें लिंक पे क्लिक करेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल में आ जाएगा, यूट्यूब चैनल को भी वो वहां से एक्सेस कर सकता है। तो ऐसे आप अपना बैक लिंक बनाइए, उससे आपके जो आपका वेबसाइट है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, वो आपस में ग्लोबली कनेक्ट जैसे होंगे। तो उसका जो गूगल के क्रोलर्स रहते हैं वो अपने अलग अलग डिक्शनरी में रख लेते हैं। ये मतलब एसईओ का पार्ट है, तो उसमें भी आप अच्छा अपना नॉलेज स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं। यानी एनी टाइम एनी पर्सन व्हेन यू आर स्टिल स्लीपिंग इन द नाइट, तो ही कैन सर्च यू विदाउट डिस्टर्बिंग यू और विदाउट आस्किंग यू। मतलब वो ऑनलाइन कुछ इंफॉर्मेशन आपकी है, आपकी वेबसाइट पे कुछ फोटोग्राफ्स है, कुछ डाटा है, कुछ कंटेंट है, तो वो उसको पढ़ सकता है, वहां से अपना विचार बना सकता है विदाउट कंसल्टिंग यू। और उसके बाद जब उसको समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे इनसे बात करनी, तो फिर वो आपसे आगे बात करेगा दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि आपको टेक्निकली रेडी रहना है, स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको रेडी रहना है। उसके बाद फिर आपके पास सप्लायर रेडी होना चाहिए। यानी जैसे आपने टेक्निकल स्टडी आपकी पूरी कर ली, टेक्निकल डाटा आपके पास में है, आपको टिप्स पे सभी चीजें, जैसे मेरा अगर इमिटेशन ज्वेलरी है, मेरा कोई नेकलेस है, तो उसके बारे में मुझे पूरा आइडिया है कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है और ये क्या क्या इसमें एनओसी, जैसे उसमें कोई सा मटेरियल उसमें यूज हुआ है तो उसके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं है, या फिर उससे कोई ईचिंग होती है क्या, या फिर वो मतलब ऐसा कि उससे कुछ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हुआ है, या फिर उसके जो भी मतलब उसमें नग लगे हैं, एडी बना है या जिरकोनियम से बना हुआ है, इसका पॉलिश क्या है, पॉलिश की कितनी गारंटी है, या फिर उसका क्या प्राइस है, वो सब जो भी स्पेसिफिकेशन उसमें रहते हैं, तो वो सब आपके पास डाटा अगर पूरा कंठस्थ आपके पास है, आपके टिप्स पे है। उसके बाद फिर आपका रेडीनेस होना चाहिए आपका सप्लायर। यानी जैसे अगर आपको वो बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर दे लेकिन आपके पास में ऑर्डर फुलफिल करने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप आगे बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आपका जो बायर, जो आपका सप्लायर है, सप्लायर से भी आपके टर्म्स उतने ही अच्छे होने चाहिए जितने आपके बायर के साथ में टर्म्स अच्छे हैं। तो सप्लायर और बायर, ये दो चीज आपने अपनी मुट्ठी में रख लिया तो आपको फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कोई ग्रो होने से नहीं रोक सकता दोस्तों। ये दो ही कड़ी है, मेरा बायर और मेरा सप्लायर, इन दोनों को आप अच्छे से अपने साथ में अच्छे रिलेशन बनाइए और फिर आप अपना एक्सपोर्ट कीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट रिसर्च करके फिर आप B2B मार्केट में भी अपना प्रेजेंस बना सकते हैं, उसमें भी प्रेजेंस बनाना जरूरी है। जैसे अगर कोई बायर है तो वो जरूर आपको इंटरनेट पे खोजेगा, जैसे अगर ए ग्लोबल एक्सपोर्ट है, ग्लोबल एक्सपोर्ट कहां पर है, इनका कुछ फेसबुक पेज है क्या, इंस्टाग्राम पे है क्या, या फिर कहीं पे लिंक्डइन पे है क्या, या फिर इनका B2B वेबसाइट पे कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस है क्या। तो ऑनलाइन प्रेजेंस भी आप B2B वेबसाइट पे भी जरूर बनाइए दोस्तों। यहां तक कि ये आपका रेडीनेस हो जाता है बायर को कांटेक्ट करने के लिए।
इसमें इसमें एक पॉइंट और रह जाता है दोस्तों कि आपको जब बायर को कांटेक्ट कर रहे हैं और पहली बार कांटेक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैंने भी किया था, तो मुझे भी क्या रहता था, किसी फॉरेनर से बात करने में थोड़ा हेजिटेशन होता है। देखिए प्रैक्टिकली इसमें कुछ भी शर्माने वाली बात नहीं, जो मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं दोस्तों, तो उसमें कुछ भी हेजिटेशन करने वाली बात नहीं है। तो मैं क्या करता था कि उसको मैं पहले लिख लेता था, इंग्लिश में लिख लेता, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको शीशे के सामने यानी मिरर के सामने उसको मैं बोलता था, जैसे सर माय नेम इज राजीव सैनी एंड दिस इज माय प्रोडक्ट, आई एम फ्रॉम इंडिया। मतलब इस तरीके से जो भी आपका कोट है, जो भी कंटेंट है, आप उसको बार बार पढ़िए, बार बार रिपीट कीजिए, और वो आप अपनी एक टाइप की छोटी सी एक स्पीच रेडी कर लीजिए। जो कंटेंट रहेगा उसको आप बार बार बायर के साथ में जो भी आप उसको बार बार बात करेंगे, तो वो ये सब स्टैंडर्ड वर्ड्स को आप यूज कीजिए, तो आप उसमें हेजिटेट नहीं होंगे, और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस उसको अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, और उसको ऐसा लगेगा कि आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं, और आप मार्केट में नए नहीं है, आप एक्सपीरियंस बंदे हैं। तो दोस्तों उससे क्या है ना, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो जब ट्रस्ट बिल्ड होगा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ट्रस्ट के बेस पे ही काम करता है, क्योंकि जो आपका इंपोर्टर है, जो आपका बायर है, वो आपकी कंट्री में नहीं है, आपके स्टेट में नहीं है, आपकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, आपके सिटी में नहीं है, आपके पास नहीं बैठा, आपके सामने नहीं बैठा हुआ है, वो हजारों किलोमीटर दूर बैठा है दोस्तों। तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट जब ही करेगा, तब आपका कॉन्फिडेंस उसको दिखाई देगा, जब आप उसको कन्विंस कर पाएंगे दोस्तों। तो ये था कि कब आपको अपने बायर से बात करना चाहिए, ये रेडीनेस होने के बाद में आपको बायर को टच करना चाहिए। नहीं, जैसे अगर कई बार आपने हिंदी में एक कहावत देखी होगी कि कच्ची छत पर नहीं माटी डालनी चाहिए, यानी जब तक आपका जो स्लैब है वो रेडी नहीं हुआ और उस पर आपने माटी डाल दी, तो वो फिर टूटने की संभावना होती है। तो दोस्तों ये था मेरा कि कैसे कितना तैयारी हमारी होनी चाहिए बायर को कांटेक्ट करने के लिए। तो इतनी हमारी तैयारी हो जानी चाहिए बायर को कांटेक्ट करने से पहले। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए, और अपने हमारी मदद कीजिए कि हम अपनी कंट्री का इकोनॉमी कैसे बूस्ट कर सकें। हमारे जो भाई बहन है, जो इंडियंस है हमारे, हम उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के से कैसे कनेक्ट करा सकते हैं, और कैसे हमारी कंट्री का इकोनॉमी ग्रो हो सकता है, और हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कैसे इंप्रूव हो सकता है। हमारे यहाँ जो हमारा पहला नाम था कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता है, अगर वो वीडियो आपने नहीं भी मेरा देखा तो जरूर देख लीजिए दोस्तों। आपके अंदर एक अच्छा मोटिवेशन लेके आएगा, वो एक जोश भरेगा आपके अंदर, और आप अपनी कंट्री में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो करने वाले हैं उनको भी आप मोटिवेट कर पाएंगे, और आप भी खुद के अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, और अपनी लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी कंट्री का भी आप इकोनॉमी ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद।